बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी मोहतरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो इस कायनात के सबसे ज़्यादा इज़्ज़तदार शख्स हैं। अल्लाह पाक ने उनको आखिरी नबी के मर्तबे पर फाइज़ किया। स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की दो फॉर्म्स होती हैं, फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस और फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस। इस वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट एक्टिव वॉइस को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस को देखेंगे। इससे सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आप नोटिफाइड हो जाएं। जब आप सब्सक्राइब करें तो साथ ही बेल आइकन बना होगा, उसको भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए हम पढ़ते हैं जो है कौन से रूल्स, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस रूल्स। स्टूडेंट्स, इन रूल्स सबसे पहले आप लिख लीजिए ऊपर फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस, लेकिन साथ ही आपने वो चीज़ें लिख लेनी हैं जो मैं आपको हमेशा लिखवाती हूँ। नंबर 1 पे आपने ढूंढना है टेंस। नंबर 2 पे आप जब उर्दू का जुमला आपके सामने आएगा तो आप ढूंढेंगे वर्ब। नंबर 3 पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट और नंबर 4 पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने ये ढूंढने कैसे हैं, ठीक है, ये मैं भी आपको हर वीडियो में ही बताती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके पास एक सेंटेंस, आपके पास पैराग्राफ आएगा ट्रांसलेशन करने के लिए, तो आप हर सेंटेंस को ऐसे ही एनालाइज करेंगे। उर्दू के हर सेंटेंस के ऊपर आप पहले टेंस लिखेंगे ढूंढ के। टेंस कहाँ पर होता है? टेंस होता है जुमले के आखिर पर, ठीक है। टेंस कहाँ होता है? जुमले के आखिर पर। दूसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे वर्ब, जो होता है काम, जुमले का काम होता है। वो कहाँ होता है? टेंस के साथ जुड़ा होता है, टेंस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आप ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। और चौथे नंबर पे आप ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, जो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस लिख लीजिए, उसके साथ एक्टिव वॉइस लिख लीजिए और उसके नीचे आप ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखवाई हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आप इसके रूल्स लिखिए। इसके 4 रूल्स हैं, आइए मैं आपको इनको समझाती हूँ। पहला है कि वो उर्दू का सेंटेंस जिसके एंड पे आएगा चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे, वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्यों? क्योंकि चुका जो है ये कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और गा जो है वो होता है फ्यूचर। तो इस तरह से ये टेंस हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसके एंड पे आता है। अगर कोई जुमला आई और वी के सब्जेक्ट से शुरू हो तो हम इसमें शेल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी सब सब्जेक्ट से शुरू होने वाले जुमलों में हम विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स शेल और विल होते हैं। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव बनाते हुए नॉट, शेल और विल के बाद आएगा और क्वेश्चन बनाते हुए शेल और विल ही सेंटेंस के शुरू में आते हैं। जो स्टूडेंट्स वर्ब करेक्शन करते हैं या उनके सामने इंग्लिश का सेंटेंस आए और आपने उसमें वर्ब लगाना हो, तो आप ये ज़हन में रखें कि इसमें ये अल्फाज जो हैं जिस सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हों वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। एक तो वर्ड होता है इन अ वीक, इन के साथ, ठीक है, इन अ वीक, इन अ फ्यू डेज, इन अ मंथ, ठीक है। इनके साथ जो टाइम दिया होता है वीक का, डेज का, मंथ का, ईयर्स का, ये जो है ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। उसमें आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूल लगाने हैं। और नेक्स्ट के साथ जो आगे जो है टाइम यूनिट दिया हो, जैसे नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, या ये जो नेक्स्ट के साथ टाइम दिए होते हैं ये भी फ्यूचर, ये एक शक्ल हो गई इन वाली, और दूसरी हो इनके साथ टाइम, दूसरा है नेक्स्ट के साथ टाइम, ठीक है, ये दूसरी शक्ल हो गई। तीसरी होती है बाय वाली। बाय के बाद जो है वो टाइम दिया होता है, या तो बाय के बाद बाय नाउ लगा होता है, या फिर बाय के बाद टाइम दिया होता है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, या बाय 4 o'clock, ठीक है, या बाय 4 o'clock, या बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक,
वगैरह वगैरह, बाय के साथ जो टाइम दिया होता है वो हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंसेज होते हैं। उसमें हमने आई वी के साथ शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है, या विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आई और वी के साथ नहीं, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। चलें, अब आप ये रूल्स लिख लें। सबसे पहले आप लिखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस अपने रजिस्टर पे, ये वाले रूल्स लिख लीजिए। उसके बाद ये जो 4 रूल्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये लिख लीजिए, लेकिन साथ साथ आप ये वर्ड्स ज़रूर नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये निशानी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इनके साथ टाइम लगा होता है, बाय के साथ टाइम लगा होता है, या नेक्स्ट के साथ टाइम लगा होता है, तो वो होते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस भी हो सकता है, पैसिव वॉइस भी हो सकता है। जब आप उसको एनालाइज करें, अगर आपको उसमें सब्जेक्ट मिल जाए तो वो एक्टिव वॉइस टेंस होगा, अगर उसमें सब्जेक्ट ना मिले तो वो पैसिव वॉइस टेंस होगा। हम आज चूँकि हम आज एक्टिव वॉइस रूल्स देख चुके हैं, तो हम एक्टिव वॉइस की प्रैक्टिस करते हैं। चलें, जी स्टूडेंट्स देखिए, हम कल तक ये नावल पढ़ चुके होंगे, ठीक है। आप इसको एनालाइज कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका टेंस देखेंगे जो जुमले के आखिर पर होता है। ये चुके जो है ये परफेक्ट टेंस है, और गे जो है ये फ्यूचर टेंस है। इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने वर्ब देखना है जो कि टेंस के साथ जुड़ा होता है। ये पढ़ने का काम जो है आपका वर्ब है। अब तीसरे नंबर पे हमने सब्जेक्ट देखना है, वो होता है काम करने वाला। पढ़ने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, तो ये आपका सब्जेक्ट है। और चौथे नंबर पे आपने देखना होता है ऑब्जेक्ट, जो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। नॉवल के ऊपर पढ़ने का काम किया जा रहा है, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम इसको जो है वो एनालाइज, अब हम इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले ये जहन में रखें स्टूडेंट्स कि जब भी आप कोई एक्टिव वॉइस सेंटेंस करते हैं तो आप सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसका वर्ब लगाते हैं, और फिर उसका ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। और अगर कोई एक्स्ट्रा फ्रेज़ है तो वो एंड पे चली जाएगी। जैसे कल तक इसमें एक एक्स्ट्रा फ्रेज़ है जो है ये नावल है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। नावल नहीं है बल्कि ये नावल है, ठीक है ना। तो ये कल तक जो है ये एक एक्स्ट्रा फ्रेज़ है जो सेंटेंस के एंड पे चली जाएगी। चले हम इसको करते हैं। हम से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट है आपका हम, वी, ठीक है। वी के साथ आपने शैल और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वी शैल हैव रेड, ठीक है। रीड हम लिखते रीड ही हैं तीनों फॉर्म्स में, रीड, 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 ठीक है। फर्स्ट फॉर्म में हम इसको रीड पढ़ेंगे, सेकंड में हम इसको रेड पढ़ेंगे, और थर्ड में भी हम इसको रेड पढ़ेंगे, लेकिन इसके स्पेलिंग सेम ही रहेंगे। वी शैल हैव रेड दिस नावल, दिस नावल, ठीक है। कल तक की इंग्लिश हो गई बाय टुमारो। मैंने आपको बताया था इनके साथ टाइम दिया होता है, इस टेंस में इनके साथ, बाय के साथ, या फिर नेक्स्ट के वर्ड के साथ टाइम लगा होता है। ये भी इसकी एक निशानी है। अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हो और आपसे कहा जाए कि हम ये वाला हिस्सा मिटा दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वी डैश दिस नावल बाय टुमारो, तो ये कौन सा टेंस है? तो आपको पता होना चाहिए कि बाय के साथ टाइम लगा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है ना। वी शैल हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो, हम कल तक ये नावल पढ़ चुके होंगे, ठीक हो गया। शैल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएं। नेगेटिव में शैल के बाद नॉट आ जाएगा, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स शैल और विल होते हैं, ठीक है। वी शैल हैव, क्या होगा? वी शैल नॉट हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो। क्वेश्चन में हम विल और शैल को जो है स्टार्ट पे लेकर आएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब्स इसके विल शैल होते हैं। इसमें शैल है तो शैल ही स्टार्ट में आएगा। शैल वी हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो। और अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए क्वेश्चन में, क्यों, कैसे, कब वगैरह, वाई, वेयर, वैन वाला, तो शैल से पहले वो वर्ड फॉल कर जाएगा, ठीक है। शैल से पहले वो वर्ड फॉल कर जाएगा। ये देखिए, ये मैं इसको रेज कर देती हूँ।
बनेगा क्या बनेगा, वाई अगर आ जाए तो वाई शैल वी हैव रेड दिस नॉवल बाय टुमारो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया है इसका। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि ये भी क्वेश्चन है। इसको देख लें एक दफ़ा, हम कल तक ये नावल पढ़ चुके होंगे। वी शैल हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो। हाँ, हम कल तक ये नावल नहीं पढ़ चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो। क्या हम कल तक ये नावल पढ़ चुके होंगे? शैल वी हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो। हम कल तक ये नावल क्यों पढ़ चुके होंगे? वाई शैल वी हैव रेड दिस नावल बाय टुमारो। एक और एग्जाम्पल जो है मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स एक और मैंने सेंटेंस लिखा है, एक माह में हम नया मकान तामीर कर चुके होंगे। आपने कभी भी डायरेक्टली इनको ट्रांसलेट करना शुरू नहीं करना, पहले आपने इनको एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने टेंस देखना है जो जुमले के आखिर पर होता है, चुके होंगे, ये है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप वर्ब देखेंगे जो टेंस के साथ जुड़ा होता है, ये है तामीर करना, ये वर्ब हो गया, काम। तीसरे नंबर पे आप सब्जेक्ट देखेंगे, तामीर करने का काम कौन कर रहा है? हम कर रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। और चौथे नंबर पे आप ऑब्जेक्ट देखेंगे जो होता है जिसके ऊपर काम किया जाए। क्या तामीर करने का काम किसके ऊपर किया जा रहा है? मकान के ऊपर नहीं किया जा रहा, नए मकान के ऊपर किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट की पूरी फ्रेज आपने उठानी है। अगर ऑब्जेक्ट के या सब्जेक्ट के पीछे कोई स्पेसिफाइंग क्वालिटी लगी हो तो वो भी आपने पूरी लेनी है। एक और ये जो एक्स्ट्रा फ्रेज है एक माह में, मैं ये आपको इंडिकेट कर रही है, मैंने आपको बताया इन के बाद, बाय के बाद या नेक्स्ट के बाद जो है टाइम दिया होता है जब, तो वो हो जाती है, वो इंडिकेशन होती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसको आप सेंटेंस के एंड पे ले जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट ये आपका, चूंकि इसमें सब्जेक्ट मौजूद है, ये आपका एक्टिव वॉइस टेंस है। इसको सबसे पहले आप इसमें क्या लिखेंगे? आप इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप इसमें वर्ब लिखेंगे। ठीक है, फिर आप इसमें वर्ब लिखेंगे और उसके बाद आप इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और एंड पे जो फ्रेजेस एक्स्ट्रा हैं वो एंड पे ले जाएंगे। सब्जेक्ट है आपका आई, वी। ठीक है, शैल हैव बिल्ट, तामीर करने की हो गई, बिल्ट द न्यू हाउस। ठीक है, और बाकी रह गया एक माह में, इन अ मंथ। वी शैल हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ। अब इसको अगर हम नेगेटिव में चेंज करेंगे तो शैल और विल जो है इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इसका मतलब शैल विल के बाद नॉट आएगा और क्वेश्चन में भी शैल विल स्टार्ट में आएंगे। चलें अब इसका क्वेश्चन नेगेटिव देखें। शैल वी, नेगेटिव में हम शैल के बाद नॉट लगाएंगे। वी शैल नॉट हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ। ठीक हो गया, और क्वेश्चन में शैल जो है वो शुरू में आ जाएगा। क्वेश्चन देख लीजिए, शैल वी हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ। ठीक है, और क्वेश्चन, और अगर WH वाला कोई वर्ड आ जाए, वाई या वेयर या व्हेन, तो वो शैल से भी पहले आ जाएगा। वाई शैल वी हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ। ठीक हो गया। चलें एक दफ़ा हम देख लेते हैं, एक माह में हम नया मकान तामीर कर चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और चूँकि सब्जेक्ट मौजूद है तो एक्टिव वॉइस। वी शैल हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वी शैल नॉट हैव, हम एक माह में नया मकान तामीर नहीं कर चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ, शैल के बाद नॉट, क्वेश्चन में शैल शुरू में, शैल वी हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ, और अगर वाई WH वाला वर्ड हो जाए तो वो शैल से भी शुरू में, वाई शैल वी हैव बिल्ट द न्यू हाउस इन अ मंथ। इसके अलावा स्टूडेंट्स इसमें कुछ डबल एक्शन जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं उनमें
डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस हमेशा मौजूद रहते हैं। इससे पहले मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करवाया उसका एक्टिवाइज, उसका पैसिवाइज जो है, अगर आप उसकी वीडियोस देखेंगे तो उसमें भी मैंने ये बात डबल एक्शन वाले सेंटेंसेस की आपको एक्सप्लेन की हुई है। और वो आपकी वीडियो होगी ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज, ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिवाइज। ये आपकी वीडियो नंबर बल्कि ये होगी वीडियो नंबर 5 इस पर नंबर होगा 5 ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज, 6 ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिवाइज। ये वीडियोस जो हैं इनको भी आप इससे पहले देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशिएंट रहेंगी। और दूसरी ये भी बहुत बेनिफिशियल है कि अगर आप इसकी पास्ट की वीडियोस देखें, ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज और ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस पैसिवाइज, और उसके बाद आप ये वीडियो देखें फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज, तो फिर आपको बहुत सारे जो इसके टेंस के स्पेसिफाइंग फीचर्स हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी भी एड्रेस बार पे, गूगल पे या यूट्यूब पे जाके मेरा चैनल का एड्रेस दें, जो कि है ये यहाँ मैं लिख देती हूँ, यही आप उस एड्रेस बार पे लिख दीजिए www.youtube.com/c/सबा मैम। इस पे जाएं आप और ये लिखेंगे तो मेरी वीडियोस खुल जाएंगी। उन वीडियोस में से सबा मैम को क्लिक करें तो मेरा चैनल खुल जाएगा। उसमें जब मेरा चैनल खुले तो उसके ऊपर होम जो है वो सिलेक्ट हुआ होगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपने वीडियोस को जाके क्लिक करना है, मेरी सारी वीडियोस खुल जाएंगी और आपको टेंसेस की जो भी वीडियो देखनी हो आप उसमें से देख सकते हैं। और इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे वो है, या जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिवाइज का, और उसको वो भी इसकी कंटिन्यूशन है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन साथ में सब्सक्राइब के बना हुआ है उसको भी प्रेस कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम अपनी इस टेंस की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इन टेंसेस को देखिए। मैच शुरू होने से पहले मेहमान खुसूसी पहुंच चुका होगा, या बारिश होने से पहले हम फसल काट चुके होंगे। ये इनके एंड पे चुका होगा, चुकी होंगे तो आ रहा है, लेकिन ये डबल एक्शन सेंटेंसेस हैं। तमाम फ्यूचर टेंसेस में तमाम परफेक्ट टेंसेस में, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट है, हाँ वो पास्ट परफेक्ट है, हाँ वो फ्यूचर परफेक्ट है, हाँ वो प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, हाँ वो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, या वो फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, उसमें डबल एक्शन सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। और डबल एक्शन सेंटेंसेस में जब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा उसमें डबल एक्शन सेंटेंसेस इस्तेमाल होंगे, क्योंकि बाकियों के जो रूल्स हैं वो मैं आपको उनसे रिलेटेड वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने आपको बताया है कि इससे पहले, इस वीडियो से पहले ज़रूरी है कि आप देखिए ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिवाइज, ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट पैसिवाइज, ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट एक्टिवाइज, ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट पैसिवाइज। ये आप देख लीजिए वीडियो, इसमें बहुत सारे डबल एक्शन के जो सारे रूल्स हैं डबल एक्शन सेंटेंसेस के वो मैंने इलैबोरेट किए हुए हैं। आज हम जो है डबल एक्शन सेंटेंसेस, वो डबल एक्शन सेंटेंसेस देखेंगे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कोई डबल एक्शन सेंटेंस आ जाए तो हमने पहले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है और दूसरे हिस्से में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। जैसे मैच शुरू होने से पहले मेहमान खुसूसी पहुंच चुका था, ये देखिए चुका होगा, ये चुका होगा, ये वाला जो है जिसमें चुका होगा आया है उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट लगा देना है। ठीक है, ये हम फ्यूचर परफेक्ट लगा देंगे और दूसरे हिस्से में हम जो है वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा देंगे। ठीक है, मैच शुरू होने से पहले मेहमान खुसूसी पहुंच चुका होगा। ठीक है, मैच शुरू होने से पहले, बिफोर द मैच स्टार्ट्स। ठीक है, बिफोर द मैच स्टार्ट्स। ठीक है, मेहमान खुसूसी पहुंच चुका होगा, ये वाला हिस्सा देखें, एस लगा दिया हमने, ही शीट और एक नाम के साथ एस और एस लगाते हैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई वो यू दे और ज़्यादा नामों के साथ हम जो है एस और एस नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई इशू आ रहा है तो आप सबसे पहले ट्रांसलेशन की वीडियो देखें। नंबर 1 ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस, आपको सारा जो है रिवीजन हो जाएगी आपकी और आपको बहुत अच्छी कमांड भी हो जाएगी। उस वीडियो में आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से सिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स अभी फ़िलहाल हम चूँकि फ़ोकस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो डबल एक्शन सेंटेंस होते हैं उनके पहले हिस्से में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाना है और दूसरे हिस्से में आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है वो लगाना है। ठीक है, जैसे इसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा दिया है, तो ये है हमारा फ्यूचर, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि हमारा पहला हिस्सा है। और जिसके साथ चुका होगा लगा हुआ है उसमें हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा देना है। द चीफ गेस्ट विल हैव अराइव्ड। ये देखें, आई वी के साथ शेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाकी सब के साथ विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चूँकि ये चीफ गेस्ट है, आई वी नहीं है, तो इसमें हम विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। बिफोर द मैच स्टार्ट्स द चीफ गेस्ट विल हैव अराइव्ड। इसी तरह ये भी देख लें, बारिश होने से पहले हम फसल काट चुके होंगे। ठीक है, बिफोर मौसम के लिए इट का सब्जेक्ट आता है। बिफोर इट रेन्स, ये देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग गया हमारा। ये है हमारा फ्यूचर, ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, ठीक है, और दूसरे हिस्से में हम जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लगाएंगे। बिफोर इट रेन्स कॉमा, हम फसल काट चुके होंगे। वी शैल हैव कट द क्रॉप। ठीक है, हम फसल काट चुके होंगे या हम फसलें काट चुके होंगे। क्रॉप या क्रॉप्स आप लगा दें, चलिए क्रॉप ही लगा दें, फसल। वी शैल हैव कट द क्रॉप्स। कट जो है, कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट ही होती है, सेकंड भी कट ही होती है और थर्ड भी कट ही होती है। ये जो कट और पुट हैं, इन दोनों की फर्स्ट फॉर्म भी कट 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 और पुट इसी तरह ये पुट भी होता है। ठीक है, ये देखें हमने वी लगा है तो फिर शैल और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। वी शैल हैव कट द क्रॉप। बिफोर इट रेन्स वी शैल हैव कट द क्रॉप्स। इस तरह से डबल एक्शन सेंटेंसेस जो हैं आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ जो है वो आपने ट्रांसलेट करने हैं। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपका ये काम है कि सारे रूल्स जो मैंने आपको लिखवाए हैं और सारी एग्जांपल्स जो लिखवाई हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस के टॉपिक के नीचे सारी लिख लीजिए। और उसके बाद जो आपको मैंने काम देना है वो ये है कि अपनी बुक से, अपनी ग्रामर बुक से, अपनी आइडल से, अपनी लर्नर से या जो भी बुक आप इस्तेमाल करते हैं उस बुक से फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज निकालिए और उसको जो है अपने रजिस्टर पे सॉल्व कर लीजिए। यही आपका काम है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।